नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। बिटिया है जो हम लोगों के बीच अब नहीं रही। मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट हमारी संस्था, साथ ही साथ ENS मीडिया तथा बांका के तमाम बुद्धिजीवी जनों की तरफ से मैं इस बिटिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पिछले दिनों नवरात्रा का, माँ शक्ति का, माँ आराधना का, माँ दुर्गा का, नारी शक्ति का कहते हैं कि हम लोगों ने नवरात्रा में जो है पूजा किया। 9 दिन माँ भवानी का हम लोगों ने उपासना किया। जिस दानव को मारने के लिए या जिस अयोध्या के प्रभु श्री राम लंका दहन करके वापस आ रहे थे, तो कहते हैं विजयादशमी मनाया जाता है और अधर्म पर धर्म की जीत की बात कही जाती है। एक तरफ नारी शक्ति, जहाँ माँ दुर्गा, नवदुर्गा का जो हम लोग पूजा करते हैं, महिषासुर का वध करके जो है नारी शक्ति का प्रमाण देती हैं, तो एक तरफ प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी जो है वो अधर्म पर धर्म, लंका रावण रूपी राक्षस को मारकर अयोध्या वापस आते हैं। यह जो खबर ENS मीडिया की है, पूरे देश को मैं चाहता हूं इन खबरों को प्रमुखता से देखें। इसी दिन बिहार के बांका जिले के बांका प्रखंड अंतर्गत बांका शहर में बांका महिला थाना के महज आधे किलोमीटर की दूरी पे माँ दुर्गा के मंदिर के बाएं साइड और महामहिम जिला के जज के आवास के ठीक सामने विजयादशमी ही नहीं, दुर्गा पूजा के समय बांका की एक बेटी का दानवों ने नोच नोच कर हत्या कर दिया और उसे फंदे पर लटका के केस को आत्महत्या का रूप बांका जिला प्रशासन और बांका की अवैध खनन में संलिप्त एक पुलिसकर्मी आत्महत्या का केस मानकर यूडी केस दर्ज कर दिया। मैं दिखाना चाहता हूं सर्टिफिकेट को। आप जो हमारे स्क्रीन पर एक सर्टिफिकेट और इस बिटिया की, बांका की बेटी की जो तस्वीर देख रहे हैं, इनका कहानी क्या है, मैं इनके परिजनों की जुबानी आपको सुनाऊंगा। आप एक सर्टिफिकेट को गौर से देखें। कहते हैं इनके पिताजी दिल्ली कमाते थे, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए गांव में छोड़े थे। बिटिया पढ़ने में बड़ा अच्छा थी, पापा चले गए दिल्ली कमाने। बेटी सिपाही का तैयारी करती थी बांका में, बांका शहर के बीचों बीच, जहां उसने सोचा महिला थाना है, जहां उसने सोचा जज साहब का आवास है, जहां उसने सोचा सामने तो जिला अतिथिगृह है, नेताजी लोग रहते हैं, हम सुरक्षित होंगे, वहां पे अष्टमी के दिन, माँ दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन उस बेटी को घर में घुसकर कुछ दानवों ने नोच नोच कर मार डाला और बांका जिला प्रशासन ने यूडी आत्महत्या का केस दर्ज कर दिया। आज हम मौजूद हैं उस बच्ची के घर में, उनके परिजनों के समीप। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्रिया श्राद्ध का जो क्रियाकर्म का जो होता है वो तैयारी चल रही है। यहाँ पे इनके आवास पे आने के बाद इनकी माँ है, इनकी बड़ी माँ है, बच्ची की, सब लोग जो है आए हमारे पास। सब लोग यहाँ नाम सुनकर जो है सब लोग पहुँचे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या है और पूरी कहानी क्या है। उससे पहले मैं इस रोती बिलखती आँखों को जो है मैं दिखा दूँ। दादी एक मिनट, की नाम होले तोरा? ये नानी है, बिटिया की नानी है, जो बोलने की स्थिति में नहीं है और हमारा उद्देश्य नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। की नाम होले दादी? हमरो हाँ, मीनाती की लगे छलोन है बच्ची जे छले, की लगे छलोन तोरो? रोजे दी छले गोतनी बेटी गोतनी के बेटी छलोन। पढ़े लिखे में की रंग है? बढ़िए पढ़े लिखे में है, इतना सर्टिफिकेट, इतना किताब कॉपी सब ओकरे छले? सब ओकरे छले। हाँ, हम तो दूर में नहीं रहे छे, नहुआ में नहीं रहे छे। ठीक, सब कर ले। हाँ, बाकी की रंग रहे हो भतीजी? पढ़े उड़े की रंग? छले, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया छले। पढ़ने में बहुत ही तेज थी। मैं यहाँ पे दिखा दूं और जिला प्रशासन बांका को मैं बता दूं कि जब सिपाहियों के बीच में एक सिपाही की तैयारी कर रही महिला सिपाही सुरक्षित नहीं है, तो आप बांका जिला के सब तमाम बॉर्डरों को कैसे सुरक्षित करेंगे, ये अपने आप से पूछिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसमें बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये बच्ची पढ़ने में इतनी थी कि पिता ने सोचा दिल्ली कमा के बेटी को पढ़ा देते हैं। बाबूजी जो है इनके हैं, इनसे पूछेंगे। की नाम होले भैया? नाम मेरा पप्पू यादव है। की करे छो? हम रहते थे कंपनी में सर। कहाँ पर? हरियाणा में।
कितना साल से हरियाणा कमा रहे हैं? हरियाणा हम 8 साल से कमा रहे, 9 साल से। हरियाणा जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहना हरियाणा जाल पड़ी गई, यहाँ नहीं चले काम धंधा? यहाँ काम धंधा हमको अवसर नहीं मिला जो कि हम वहाँ पर रह गए। हमको बढ़िया सुरक्षित मिला, हर चीज़ मालिक बढ़िया, हर चीज़ मिला, हमको रख लिया। बेटी का पढ़ाई लिखाई कैसे चला? बेटी का पढ़ाई लिखाई मेरा कितना संतान है आपको? 3। बेटा क्या करता है? दो बेटा भी पढ़ रहा था, एक बेटी पढ़ रहा था। कितना साल उम्र है बेटवा का? बेटा का उम्र है एगो का 16-17 साल, एगो का था 20-21 साल लड़की का। उसके बाद में एगो का 10 इस साल। बच्चिया का उम्र 20-21 साल था। पढ़ने लिखने में कैसन थी? पढ़ने लिखने में सबसे फर्स्ट मारता था हर चीज़ में। और बीए में फर्स्ट मारा, इंटर में फर्स्ट मारा, मैट्रिक में फर्स्ट मारा। इसलिए मेरा कलेजा पूछ हो गया था, जो कि हम उसको आगे बढ़ाने चाह रहे थे। आगे बांका में रह के क्या करती थी? कौन सी का तैयारी करती थी? बांका में रह करके तैयारी, एक पुलिस का तैयारी कर रहा था। उसके बाद में कि कहिए ग्रुप डी का कागज आया था, उसको भी तैयारी कर रहा था। अभी तक को परीक्षा उरीक्षा दी थी कि तैयारी कर रही थी? हाँ, परीक्षा दिया है कि बिहार पुलिस का परीक्षा दिया था, उसका कागज आ रहा था, आ गया था, लास्ट था। बिहार पुलिस का कागज आ गया था? हाँ, अब उसका वेट न पाता। मतलब जो कहते हैं ना, रिटर्न एग्जाम बिटिया ने जो है पास कर लिया था, फिजिकल होने वाला था। क्या क्या लगता है, बेटी सक्सेस कर जाती? हाँ, बेटी हाँ सक्सेस कर जाता है, एकदम पूरा ओल्ड टू ओल्ड था कि हमारा बेटी कुछ न कुछ बनेगा। अभी अब जो है ये घटना क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको कब जानकारी मिली? हमको जानकारी मिला 2 दिन के बाद में। हम बाहर में थे, यहाँ बच्चा उतरू रो गया। मोबाइल से हमको रिपोर्ट किया तो बस हमको 2 दिन लग गया गाड़ी से आने में। उसके बाद में तब तक तो आपको कौन आप जो है दरोगा हमको पूछा तो हम बोले वहाँ पर आपकी जांच पाँच कीजिए, कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद में हम जा रहे हैं। हम टिकट कटाने में हमको 2 दिन लेट हो गया, नहीं कटा पाए, इसलिए हम चढ़ नहीं पाए। 2 दिन हमको लग गया। बिटिया की माता जी है, माता जी से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? की रंग छले बेटी के सर्टिफिकेट, किताब, कॉपी सब जे छे? बेटी हमरो ठीक चलो, बेटी हमरो कोई तरवर नहीं लो, बेटी के हमरो मारी देलको कोई दुश्मन। की लगे छोन बेटी के दुश्मनी? दुश्मनी बेटी त अब यहाँ से नहीं चलो केकरे, बेटी हमरो केकरे मुँह से नहीं बोले लो, नहीं लहक छहक बेटी देखे चलो। अब भगवान जो ना कि कति दुश्मनी से हमरो बेटी के मारी दिलको जे है नहीं कह पारो। एक पैर बेटी तोड़ी दिला छ, यही फाट मारला छ, यही फाट मारला छ। हाय दैनो साइड हमरो तोड़ी दिला छ बेटी रो, आरो एकदम बेटी हमरो दिला छ एकदम है खाली है हेनो का है जोंगे का इतनी टा दूर हम बेटी हमरो दिला छ लटकाए का कटी टा दूर हम इतनी टा दूर से बेटी मरता है कोई आदमी इतनी टा दूर से। माननीय जिला प्रशासन बांका से आग्रह करूंगा और बिहार के सुशासन वाले सरकार से, ये मेरा नहीं, ENS मीडिया विकास कुमार के नहीं, एक माँ का सवाल है कि क्या 2 फुट के हाइट पे किसी को फांसी लटका दिया जाता है? इतनी टा दूर हम बेटी के लटकाए दिलो, खाली शो करी दिलो बेटी रो। अति आरो बेटी के जैसे आरो की करने छले? बेटी के तारो कुछो हम गेलो यहाँ नवरात्रि करेलो, खबर जे नहीं लो दरबन मारी गेलो तो मकान मालिक और बेटी ना हमरो मम्मी जे दरबन मारी गेलो तो मैं खोली के चौकी रख लेलो। हम जे यहाँ दरबन मारी कौन खोल के? आपको सबसे पहले, तोरा सबसे पहले ये घटना के बारे में के बतल? है घटना के बारे में वहाँ से फोन मम्मी हमरो गेले। ठीक। हमरो जे मम्मी जौना के ओरा पोसला छै एक बच्चा से पोसला छै त वहाँ कल के हमरा कि आमक लिए आबै नहीं छै, देखो त कन्हा नहीं लो छी जात हौ गेले त वहाँ लेट कर देलकै, ओकरा नहीं नंबर नहीं मोबाइल, आ स्विच ऑफ बेटी रे मोबाइल छै, फोन लगाइए फोन नहीं लगा। सुने कि आपकी बिटिया किसी को फोन की थी, महिला को, कि नानी या चाची या मामी किसी को कि हमको मार देगा, बचाओ बचाओ? हाँ, केकरा फोन कर ले? पहले का बात है, 7वीं दिन का कहानी। बैंक में हाँ, बैंक में पैसा छोड़ाने गए थे बेटा, मेरा बेटी 2000 यही पापा लोग भेजा है, 8000 कपड़ा लता लेने। दुर्गा पूजा के मौके पर जो है पिताजी ने जो है 2000 रुपए बिटिया को भेजा था कि कुछ कपड़े खरीदना। 8000 तो वो 2 दिन पहले 7वीं को बैंक में गई थी। हाँ, बैंक में। कौन सा बैंक में? ठीक, SBI। हाँ, तो क्या हुआ 7वीं को? 7वीं तो हम नहीं चलिए, वो दोनों नानी नतनी चले। तो वो नानी कहाँ है? नानी वो चली गई है घर, नहीं है तो कटोरिया। तो वो बोली क्या कि नानी से देखिए कोई धमसा रहा है हमको, लड़का कौन है, मैं बात करो तो
तो बात कर लके वो बतावे कभी मैं सोभनपुर कभी खेमी चक जी हमरा बात बतैली सोभनपुर तो खेमी चक अन्य तो आरो फतेहपुर इंग्लिश मोर मतलब कि मैं अच्छा डिटेल नहीं बता तो वहाँ हमरा कहे केच के देखिए हेलो नोनी से हमरा बात कर नोनी से बात कर हाय रह बैंक में बेटी हमरा थर थराब तो मम्मी है सब बात बोल रहे हैं हम तो यहाँ तो हम कहे यहाँ कहे मम्मी की केच के तो कहे नहीं नहीं रोल नंबर लग गया सो हम कोई नहीं है से हम आप कुछ नहीं करेंगे बस चुप्पे हो गए नोनी घर अल हो गए घुरी के वहाँ पे अथी रूम आ तखनी से हम राति फिर सोच के फोन करे कि आओ बेटा कहके नहीं मम्मी कोई बात नहीं जी रोल नंबर लगे कोई गरागरी कर से नाच के मार हाई बात कहबे करलक आ तेकरो बाद भेनाइस में बाते नहीं बेटिस कर पारली तोरा की लगे छे हत्या 7 तारीख 7वीं के रात में ही करी दिलके अब राति कर दिलको बेटी का भेना ओकरो 8वीं दिन करला ना बाद बेटा से जवाब बता समझ लो जिला प्रशासन बांका 7वीं को बिटिया जाती है बाबूजी ने 8,000 रुपये भेजा था कि बेटी कपड़ा खरीद लेना पूजा का टाइम है 7वीं को बेटी जाती है बैंक वहाँ फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है उसके फ़ोन पर बिटिया डर के मारे कांपने लगती है अपनी नानी को फ़ोन देती है कि नानी देखो कौन है कैसा है नानी जो है बात करती है और उसके बाद नानी भी चले जाती है पूजा का त्यौहार है अपना वहाँ पूजा करने के लिए और नतनी घर जाती है उसके बाद जो है फ़ोन नहीं लगता है इसके बाद अब थाना में क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ हम कुछ नहीं था ना तो कल के की बोलिए किसका किस पे शक है किसी पे शक है हम तो बेहोश चलो हम तो ये पुलिस के एक बात के लिए कि देखिला पहना मकान में कल गेली हंस गेलिए बेटी के मानोचन करी के उठेलिए तो ओकरा जमाई अले बेटी न ओकरो और हमरा मम्मी न हंसी पर से खोली का और चौकी सुतैला की चोट लगल रहे हम जब हंस गेलिए हम जब गेलिए चोट है पहना बेटी के न उठेलिए बेटी है धक्का बैलो ले घेरलो ले देखिए सर पहले ये तो बेहोश थे समझ न पहना बॉडी उतारने में कौन था तुम था बॉडी उतारने में मेरा नानी था और उसी घर का आदमी क्या था हाँ तो हमको पहले ही गया तो बेहोश हो गया तुरंत तुम्हारा नाम क्या बेटा मेरा नाम मनीष कुमार यादव हुआ घर शंकरपुर जिला बांका ये बचिया के कौन लगोगे मेरा ये बहन है अपना नीचे अपनी बहन है जी। ठीक है क्या हुआ देखिए जब हम गए थे यहाँ से तो मेरी मम्मी कॉल हमको किया हम थे यहाँ थोड़ा चल गए थे उधर गांव में तो वहाँ से फ़ोन किया था हम भागते भागते गए जब तक वहाँ हम पहुँचे तो मेरी मम्मी बेहोश पड़ी है तो मेरी बहन को हम जैसे देखने गए तो पुलिस वाला बोलता उसको टच नहीं करना तो बोले टच नहीं करे कम से कम देख तो सकते हैं तो पुलिस वाला से थोड़ा बातचीत भी हो गया हमको तो हम फिर भी ज़बरदस्ती गए अंदर उनको देखें तो उसका पैर में यहाँ पे चोट था किस चीज का चोट था चीड़ हमको लगता है कोई लोहा से उसको मारा था ब्लड निकला था खून ब्लड निकला नहीं था पूरा एकदम खून जमा था दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ही चोट था यहाँ पे हाँ यहाँ था अब फिर इसमें लगता है ये इसमें नहीं एक ही गो में कलम भोंक दिया है उसको सुइया जैसा एकदम इसमें पूरा भोंका हुआ था और दूसरा नंबर उसका गला में यहाँ पे दाग था यहाँ पे पूरा दाग था बस यही चीज़ हम देखें और देखने के बाद फिर हमको प्रशासन बोलता है निर्णय लेंगे कि कितना जो है दुर्गा पूजा के 7वीं के दिन जो है कितना नृशंस हत्या हुआ या दानव राक्षसों के द्वारा जो है क्या किया गया उसके बाद क्या हुआ बेटा उसके बाद क्या होगा उसके बाद हम बोले कि बोला गार्जियन कहाँ है गार्जियन को बुलाइए पुलिस वाला लाश ले जाइए तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि लाश आप ले जा सकते हैं तो फिर हम बोले कि ऐसे हम मेरा गार्जियन नहीं कोई आएगा तो हम ऐसे कैसे ले जाएंगे लाश तो हम रात भर वहीं पर रह गए मेरी मम्मी लोग भी रही तो बेहोश था एक नानी था वो भी बेहोश आप देखबे करते हैं किस तरह है तो हमने सुबह जब हो गया तो फिर आया बड़ा बुआ आया सब आया उन्होंने अपना जांच एजेंसी को बुलाया जिसको फिर उन्होंने हमको सीधा रिपोर्ट दे दिया कि ये अपने से हत्या करके मरा है तो हम इस कौन बोला ये बात कौन बोला ये दरोगा हमको बोला तो इस चीज क्या नाम था दरोगा का दरोगा का क्या नाम था हम नहीं जान रहे हैं माननीय जिला प्रशासन बांका से दरोगा को सस्पेंड किया जाए एक चश्मदीद और मैं माननीय जिला जज सीजीएम सर से मैं आग्रह करूंगा एक समाज सेवी संस्था के हैसियत से मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट और मैं एक मीडिया कर्मी बाद में हूं लाश की वस्तु स्थिति आपने इनके मुख से सुना और सीधा दरोगा कहता है ये आत्महत्या का केस है बिना जांच पड़ताल बिना एफएसएल का रिपोर्ट आया बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए वो दरोगा इतना कॉन्फिडेंस के साथ इन चीज़ों को कैसे कह सकता है ये अपने आप में अनेकों सवालों को जन्म देती है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद कुछ नहीं उसके बाद हमको दस्तखत लिया गया बोला सबको दस्तखत दिलवाओ और दिलवाने के बाद फिर हमको बोला लाश लेके वहाँ पे जाओ अस्पताल तो अस्पताल बगैर दस्तखत लेने लाश उन्होंने नहीं दिया मजबूरन मेरी माँ से दस्तखत अपना बहन थी मेरी
मजबूरन हमको दस्तखत करवाना पड़ा। इनसे दस्तखत ये तो कर नहीं पा रहा था, टिप दिया और देने के बाद अपना बहन को हम किसी तरह, अपना इज्जत है, अपना इज्जत को धाँप तोप के हम किसी तरह लेके गए और लेने के बाद वहाँ क्या लगता है बेटा, चूंकि तुम भी बड़े हो, दुष्कर्म वगैरह का भी मामला लगता है? हमको देखिए, हमको लगता है मेरा माँ बहन को कोई आके मार दिया, या तो वो घर वाले का सरासरी गलती है। अगर आप किसी को रूम दिए तो अपने घर में कैमरा लगाना आपको जरूरी है। आप कैमरा क्यों नहीं लगाएंगे? कल कोई भी रहता है, आपको इतना दिन से मेरा बहन रह रहा था आपके घर में, गलती सरासरी हम मकान मालिक का दे रहे हैं। हम मकान किसका है? मकान शिव गेस्ट हाउस है, मकान विजयनगर के पास ही है। किसका है? शिवलाल शिवलाल आदिवासी है। कहाँ के हैं? वो उधर का रहने, बाहरी रहने वाला है, यहाँ पे जमीन लेके घर बनाया है। वो जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष भी है कौन वो। सी का? किसका है? राजनीतिक लोग हैं, नेताजी टाइप के लोग हैं, तो पैर भी बड़ा लंबा होगा। वर्तमान स्थिति में मैं बता दूं कि माननीय जिला प्रशासन बांका से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लें और संज्ञान में लें कि दुर्गा पूजा के दिन थाना के, महिला थाना के बगल में, जज साहब के बगल में, माँ दुर्गा मंदिर के बगल में, इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता है। आपको जिला प्रशासन बांका से क्या गुजारिश करना है? आप किन चीज़ों का मांग करते हैं? हम गुरजाइशी यही खोजते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा लड़की था, उसके बाद में हमको इंसाफ चाहिए। हमको एक ही बेटी, हमरा इंसाफ था सब ना कि हमरा की है होना चाहिए। जे हमें पढ़लिया लिखलिया, एक बेटी हम एक नहीं नौरो हो गई, थरिया जे हमरो घींची लेलकी। इंसाफ हमरा था, हमरा तो सब ना कलके कि तोरा बेटी अपना गोड़ में अपना ही तोड़ी लेलकै, हाथ में अपना ही तोड़ी लेलकै। हमरा बेटी हाथ गोड़ तो अपने नहीं तोड़ी लेलकै। और वहाँ सब ने हमरा बोले कि तुम्हारा बेटी जो है अपने से किया है, अपने से किया है। एक क्या बात हुआ, दरोगा बोले, पुलिसो बोले, घरों वाली बोले, घर वाले के मतलब बिना जांच के जो है ऐसे ही दरोगा जी किसी को नहीं, वो केस का ये जजमेंट मत कर दिया कीजिए, क्योंकि न्यायालय भी है, जज साहब को भी सरकार तनख्वाह देती है कुछ सुनने के लिए। इस मामले में मैं जिला प्रशासन बांका से आग्रह करूंगा कि इस मामले को लेकर एफएसएल का रिपोर्ट यथाशीघ्र जो है प्रकाशित करने की कोशिश करें। साथ ही साथ इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। कोई भी हत्यारा हो, उसे किसी भी कीमत पे छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जिला प्रशासन बांका के लिए, बांका के माननीय पुलिस अधीक्षक के लिए, यहाँ कोई अधिकारी वगैरह आया, थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी साहब कोई आया कि नहीं? यहाँ कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया है। प्रशासन समाहरणालय के सभागार में बैठक करने से नहीं होता है। बेटियों को यहाँ पे जज साहब के आवास के बगल में, थाना के, महिला थाना के बगल में डेंगा के मार दिया जाता है और प्रशासन का अभी तक कोई अमला अधिकारी नहीं पहुंचता है। ये अपने आप में बांका के प्रशासनिक तंत्र को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखे तो हीरस मीडिया में विकास कुमार।